दुनिया के नक्शे पर मौजूद दो मुल्क एटमी जंग में इस्तेमाल होने वाले विध्वंसक हथियार को तैयार कर रहे हैं। एक ऐसे लड़ाके को बनाने की तैयारी की जा रही है जो पलक झपकते ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक और शानदार इजाफा हुआ है। कहते हैं कि जंग की तैयारी हालत अमन में ही की जाती है, और फिर पाकिस्तान को जब भारत जैसे अयार और मकार दुश्मन का सामना है तो हर वक्त बल्कि हर घड़ी पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी को न सिर्फ अपडेट करना पड़ता है बल्कि जदीद से जदीद हथियार और सामान हरब भी इकट्ठा करना पड़ता है। वैसे तो पाकिस्तान की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि हमें कभी भी जारहियत का इर्तिकाब नहीं करना, यानी कभी भी जंग में पहल नहीं करनी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं कि पाकिस्तान कोई तरनवाला है या अपने दिफा से गाफिल है। पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए तुर्की से एक मुआहदा किया था, जिसके तहत पाकिस्तान को बिरादर मुल्क तुर्की से जदीद तरीन ड्रोन TB2 मिलने थे। अब ये ड्रोन बहुत जल्द अफवाज पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, जिससे हमारा दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा। इस ड्रोन की क्या क्या खसूसियात हैं, दुनिया के कौन कौन से ममालिक इस ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां कहां ये ड्रोन अपनी धाक बिठा चुका है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ अहम है बल्कि इंफॉर्मेटिव भी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन ड्रोन्स की खसूसियात पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान कौन कौन से ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहले बड़ी फौज यानी पाक आर्मी की बात करते हैं तो हमारी आर्मी के पास शापर ड्रोन है, ब्राक है और चीनी साख्ता S4 ड्रोन भी पाक आर्मी के जेर इस्तेमाल है। पाक बहरिया पाकिस्तान नेवी का जिक्र करें तो इसके पास जर्मन साख्ता ड्रोन के अलावा चीनी साख्ता CH4 ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। ये ड्रोन हमारी समंदरी हदूद की हिफाजत का फरीजा अंजाम देते हैं। ये ड्रोन समंदर के ऊपर परवाज करते हुए तय में तैरती आबदोज तक को ट्रेस करने की सलाहियत के हामिल है। पाक फिजाइया के पास चीनी साख्ता ड्रोन विंग लॉन्ग 2 ड्रोन और टेक्टिकल ब्लॉक 2 ड्रोन हैं, और अब तुर्की से मिलने वाला ये ड्रोन भी जल्द फिजाइया की कुवत में इजाफे का बायस बनेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग में कैसे आज़रबाईजान ने हरीफ मुल्क को तिगनी का नाच नचाया था। इस पर दुनिया के जदीद असलहा साज हैरत ज़दा थे कि आज़रबाईजान ने कैसे आर्मीनी दिफाई निज़ाम को तहस नहस करके उसे शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में असल गेम चेंजर तुर्क साख्ता ड्रोन TB2 थे, जिन्होंने आज़रबाईजान को 6 हफ्तों की जंग में फैसला कुन फतह में अहम किरदार अदा किया था। और अब जब से तुर्की ने यह ड्रोन पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है, तब से ही भारतीय क़यादत खौफज़दा है कि मसले कश्मीर से जंग की आग भड़क उठी तो तुर्की और चीनी साख्ता ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान जंग की ड्रोन अटैक वीडियोस से दुनिया हैरान है कि तुर्की साख्ता बायरेक्टर TB2 ड्रोन किस तरह इंतहाई कामयाबी से निशाना लगाते और दिफाई तनसीबात को तबाह करते रहे, और आनन फानन आर्मीनिया की गेम खत्म हो गई। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के तकरीबन 185 T-72 टैंक, 9 बख्तरबंद गाड़ियां, 190 तोपें, 75 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूनिट, 30 जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, 5 S-300 मिसाइल सिस्टम, 14 रेडार, 1 Su-25 त्यारा, 4 ड्रोन और 500 से जायद गाड़ियां तबाह की। उस जंग में 2500 आर्मीनी फौजी हलाक और 5000 से जायद जख्मी हुए, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया के मुकाबले में आज़रबाईजान का नुकसान इससे 6 गुना कम था। आज़रबाईजान जंग ने मॉडर्न जंगी हिकमत अमली को नए आइडियाज दिए। फिजाइया और महंगे जंगी त्यारों को जंग में शामिल किए बगैर कम लागत ड्रोन त्यारों के इस्तेमाल से मकासद हासिल करना दुनिया के दिफाई थिंक टैंक्स के लिए एक नया बाब है। अफगानिस्तान में अमरीकी प्रीडेटर ड्रोन की कामयाबियों ने दुनिया को ड्रोन के इस्तेमाल की राह दिखाई थी, जबकि आज़रबाईजान की जंग में तुर्की साख्ता ड्रोन त्यारों की हैरत अंगेज कामयाबियों ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की इत्तेहाद के मुखालफों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। इस ड्रोन TB2 की खसूसियात का जिक्र किया जाए तो ये ड्रोन 27,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे 34 मिनट तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखता है। तुर्की ने 2014 में इस ड्रोन को तैयार किया था, जिसके बाद ऐसे 104 ड्रोन तुर्क फौज के हवाले किए गए थे। अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रैपर से 8 गुना कम वजन वाले
तुर्क ड्रोन BTB-2 ने स्मार्ट माइक्रो अम्यूनिशन बारूद के हामिल गाइडेड मिसाइलों से दरमियानी बुलंदी पर परवाज में जिस अंदाज में आर्मीनी तंसीबात को तबाह किया, इससे दुनिया के बड़े असलह साज ममालिक और जमाना दंग और दुश्मन खौफजदा है। तुर्की के BTB-2 ड्रोन ने पिछले साल शाम में दर्जनों रूसी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट यूनिटों को तबाह किया था। हत्ता कि रूसी वजीर दिफा को भी एतराफ करना पड़ा कि रूस का दिफाई निजाम कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तुर्क ड्रोन हमलों के खिलाफ नाकाम दिफा रखता है। गुज़श्ता फरवरी में शामी शहर अदलब में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड में बायरेक्टर ने रूसी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ आला कारकर्दगी और अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन शरह ने दुनिया के दिफाई मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था। तुर्की ने रूसी साख्ता पेंटासर निजामों की तबाही की वीडियो जारी की तो साबित हुआ कि रूसी दिफाई निजाम दरअसल तुर्क बैरेक्टर ड्रोन का पता लगाने और इनके खिलाफ दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा था। अपनी जंगी सलाहियतें साबित करने वाला BTB-2 कतर और यूक्रेन को फरोख्त किया जा चुका है और कई ममालिक ने इसकी मुसलसल कारकर्दगी को देखते हुए खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। तुर्की के ड्रोन तैयारों की कामयाबी ने दुनिया को बता दिया कि जो मुल्क बेहतर खुद मुख्तार ड्रोन निजाम तैयार करने में तकनीकी बर्तरी हासिल करेगा वो अपने हरीफों के मुकाबले कामयाब ठहरेगा। जब से तुर्की ने ये ड्रोन्स पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है, भारतीयों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। किसी भी दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर अंधा करने के लिए ये मशहूर तुर्क BTB-2 ड्रोन भारतीय फौजी क़यादत के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। इसकी खास वजह यह है कि भारत का 60% असलहा और हथियार रूसी साख्ता है। पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के TB-2 ड्रोन और इसी टेक्नोलॉजी के हामिल चीनी साख्ता ड्रोन भारतीय सरहदों पर तैनात किए जाने वाले भारतीय मिसाइल लॉन्चरों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखानों, बंकरों और त्यारा शिकन दिफाई निजामों को शदीद खतरात लाहक होंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह ड्रोन भारतीय हथियारों को सरहद पर और हत्ता के इसकी सरहदों के अंदर भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आज़रबाईजान की जंग में तुर्क ड्रोन की कारकर्दगी बताती है कि महंगे लड़ाका तैयारों और दिफाई निजाम की निस्बत इंतहाई सस्ते ड्रोन और कम बुलंदी वाले मिसाइल भारत के रूसी साख्ता असले और तंसीबात के लिए मौत का पैगाम साबित होंगे। इसलिए भारतीय मीडिया में मुसलसल मातम किया जा रहा है और अमेरिका समेत आलमी ताकतों से मुतालबा किया जा रहा है कि वो तुर्की को ये ड्रोन पाकिस्तान को देने से रोकें, क्योंकि इससे खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ने का खदशा है। अब इंडिया से पूछना चाहिए कि जब इन्होंने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और इसे पाकिस्तान से मुत्तसिल मशरकी सरहद पर लगाया तो क्या इससे खित्ते में ताकत का तवाजुन नहीं बिगड़ा? क्या जब इंडिया ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे तो इससे ताकत का तवाजुन नहीं बिगड़ा था? लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई वावेला नहीं किया गया। हमने तो इस पर शोर शराबा किया और ना ही रौला डाला कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। लेकिन इंडियन मीडिया और सरकार ने यह वतीरा बना रखा है कि पाकिस्तान कोई भी दिफाई सामान खरीदे या दीगर मामलात हो, वो बढ़ चढ़ कर प्रोपेगेंडा करते हैं। आलमी बिरादरी के सामने सारी सूरत हाल को ऐसे पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं जैसे इंडिया कोई बहुत ही मजलूम मुल्क है और इसे पाकिस्तान से शदीद खतरात लाहक हैं। अब इंडिया रोए या पीटे या कितना ही वावीला करे, ये ड्रोन तो पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और फिर इसके बाद जंग की सूरत में इंडिया के साथ क्या होना है वो नविश्ते दीवार है, जिसे भारत सरकार जितना पढ़ ले और जान ले इसके लिए इतना ही बेहतर है।